डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 63। रुद्र की धमकी सुन सुकून से न कुछ बोलते बन रहा था, और भी हिलते वो अच्छे से जानती थी कि ये दोनों साइको कुछ भी कर सकते हैं। वही रुद्र सुकून के गालों पर किस करते हुए बोला, बच्चा ये कितने सॉफ्ट है। इतना कह रुद्र ने उन्हें जोर से दबा दिया, जिससे सुकून की एक दर्द भरी आह निकल गई। रुद्र सुकून को दर्द ने देखकर सुकून के होठों पर किस करते हुए बोला, सॉरी बच्चा, कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया। वही सुकून रुद्र से बोली, मिस्टर प्रताप प्लीज आप मुझे छोड़ दे। ये सुन रुद्र सुकून के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये सुन सुकून को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, पर उसने इस समय ठंडे दिमाग से काम लेना चाहा और बोली, मिस्टर प्रताप देखिए, आपको मुझसे भी की ज्यादा सुंदर और स्मार्ट लड़की मिल ही जाएगी, और सबसे बड़ी बात, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हम अब तलाक ले लेना चाहिए। ये सुन रुद्र कुछ कहता तभी शिवाय बोल पड़ा, ये तलाक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम बस एक बात अपनी दिमाग में बैठा लो कि तुम हमारी हो। मिसेज सुकून प्रताप सिंह, रुद्र और शिवाय की पत्नी। ये सुन सुकून बोली, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, और ये जिंदगी मेरी है, मैं चाहे इसे जिस तरीके से जीऊं। तुम दोनों मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सुन शिवाय सुकून के दूसरे तरफ हाथ के सहारे अपना सर टिकाए लेट गया। इस वक्त सुकून के ऊपर रुद्र और बगल में शिवाय था। वही सुकून की बातें सुन रुद्र सुकून के गालों को अपने हाथ के अंगूठे से सहलाते हुए बोला, यही तो तुम गलत सोच रही हो कि ये जिंदगी तुम्हारी है, जबकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं हमारी है, और हम पसंद नहीं कोई हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। सुकून को दोनों की बातें सुन अब गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रख धक्का देते हुए कहा, तुम दोनों चाहे जो कर लो, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूँगी, और तुम दोनों की भी भलाई इसी में है कि हमारा तलाक। उम्मम उम्मम। इसके आगे सुकून कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि रुद्र ने सुकून के होठों पर काफी डिप किस कर रहा था। वही शिवाय भी अब सुकून के करीब आकर रोमांस करने लगा। इस समय रुद्र आंखें बंद कर सुकून के होठों पर किस कर रहा था, जिससे सुकून के होठों साइन कर रहे थे। वही रुद्र अपना चेहरा ऊपर कर सुकून के होठों को देखते हुए बोला, हमसे दूर जाने का ख्याल छोड़ दो, नहीं तो हम नहीं जानते कि हम क्या कर देंगे। इतना कह रुद्र ने सुकून के होठों को किस करते हुए धीरे धीरे सुकून के करीब आने लगा। वही शिवाय अब सुकून के गर्दन पर किस कर सुकून के माथे पर किस कर लिया, जिससे सुकून की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वही सुकून दोनों के इस रोमांस को झेल नहीं पा रही थी, और उसे काफी अजीब भी लग रहा था। जहां रुद्र सुकून के साथ रोमांस कर रहा था, वही शिवाय सुकून के कमर को पकड़ अपने करीब कर किस करने लगा। वही सुकून अब इन दोनों का वाइल्ड रोमांस नहीं झेल पाई और बेहोश हो गई। वही रुद्र सुकून को बेहोश होता देख डेविल स्माइल करते हुए बोला, और मुस्कुराते हुए सुकून को देखने लगे। फिर रुद्र ने कहा, ये तो गलत बात है बच्चा, तुम तो इतने में ही बेहोश हो गई। अभी तो हमने शुरू ही किया था, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। तभी रुद्र की नज़र शिवाय पर गई, जो अभी भी हंगरी होकर किस कर रहा था। ये देख रुद्र ने कहा, शिवाय रुका जा। रुद्र की बातें सुन शिवाय को बोला, अभी नहीं रुद्र, अभी मेरा मन नहीं भरा है। जिसे सुन रुद्र बोला, बच्चा बेहोश हो गई है। ये सुन रुद्र ने सर उठा के देखा तो सुकून का चेहरा एक तरफ लुढ़का हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर कुछ बाल उसके गालों और होठों को ढके हुए थे। शिवाय अब पूरी तरह बैठकर वहां पर अपने हाथ गालों ले जाकर बोला, रुद्र ये काफी सॉफ्ट है, मेरा दिल अभी भी इन्हें किस करने को कर रहा है। वही रुद्र डेविल स्माइल करते हुए बोला, शिवाय हमारी वाइफ ऊपर से नीचे तक कयामत है। शिवाय एक बार नीचे झुककर गालों पर एक बार फिर एक डिप किस कर बगल में लेट गया। वही रुद्र भी सुकून के दूसरी तरफ लेट गया, जहां रुद्र ने अपना चेहरा सुकून के गर्दन में घुसा रखा था। वही शिवाय सुकून के सीने पर सर रखे हुए था। धीरे धीरे वो दोनों भी नींद के आगोश में चले गए। वही शेखर के घर इस समय मोहिनी अपने आप में बड़बड़ते हुए बोली, आखिर ये वेटर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी एक आवाज आई, किसकी फोन का इंतजार कर रही हो डार्लिंग। ये सुन मोहानी का मुंह बन गया, पर चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए बोली, ओ शेखर जी, मेरी एक दोस्त थी,
उससे कुछ काम था तो बस। वैसे छोड़ो, तुम बताओ, और ये क्या अभी तक तुम फ्रेश नहीं हुए? जिसे सुन शेखर बोला, नहीं वैसे तुम भी तो अभी तक फ्रेश नहीं हुई हो, चलो साथ में नहाते हैं। इतना कह शेखर मोहिनी का हाथ पकड़े बाथरूम में लेकर चला गया और कुछ ही देर में दोनों का बाथरूम में रोमांस चालू हो गया। वहीं एक होटल में एक लड़की और लड़का आपस में बातें कर रहे थे। एपिसोड 64। एक लड़की अपने चेहरे को तकिए में दबाकर जोर जोर से रो रही थी ताकि उसकी रोने की आवाज उसके बच्चे और पति न सुन ले। वो लड़की परिस्थितियों से नहीं हारी थी, वो तो अपने बच्चे को दी हुए वादे से हारी थी। वो लड़की चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर अफसोस ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अपने पति और बच्चों के सामने मुस्कुराते हुए रहना था। वो अपने पति की ताकत और बच्चों हिम्मत बनना चाहती थी। उस लड़की का नाम है कुमारी नीलम। जी हाँ, वो मैं हूँ। मैं एक लेखिका जरूर हूँ, पर उससे पहले एक इंसान जिसके अपने भी जिंदगी में उतार चढ़ावों है। मोहिनी ने शेखर से कहा कि शेखर, आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? वही मोहिनी की बात सुन शेखर ने कहा, कपड़े तो तुमने भी नहीं बदले हैं, चलो साथ में फ्रेश होकर कपड़े चेंज करते हैं। इतना कहकर शेखर मोहिनी का हाथ पकड़े बाथरूम में लेकर चला गया। कुछ ही देर में बाथरूम से मोहिनी की सिसकियां और शेखर के आहें सुनाई देने लगी। वहीं एक होटल के कमरे में एक आदमी बेड पर पूरा न्यूड लेता हुआ था और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़का उस लड़की से बोला, ओफो माया बेबी, तुम्हारा ये रूप, तुम्हारा ये शरीर बहुत कमाल की है, मन करता है इनके साथ मैं दिन रात खेलूं। ये सुन माया बोली, ओ नवीन, तुम भी ना। मुझे पता नहीं था कि कॉलेज के बाद हमारी मुलाकात भी कभी होगी या नहीं, और देखो हमारी मुलाकात हुई भी तो कहाँ, मेरे ही पार्टी में। वही नवनी, जो उसके कॉलेज का दोस्त था, वह माया को पलते हुए उसके ऊपर आके कहा, मुझे भी नहीं पता था कि कॉलेज के बाद हमारी मुलाकात भी होगी। तुमने जी कॉलेज में अपने हुस्न का जाम पिलाया था, सच में मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करता हूँ, और आज मैं इतने महीनों का हिसाब लेकर रहूंगा। इतना कह नवीन माया के उभारों को मुंह में लेकर सक करने लगा, जिससे माया मचल उठी और नवनी के सर पर हाथ रख उसके बालों को सहलाते हुए बोली, डार्लिंग आराम से, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। वही नवनी किसी भूखे भेड़िए की तरह माया के होठों को सक किए जा रहा था। कुछ देर माया के होठों को सक करने के बाद नवीन नीचे की तरफ गया और गर्दन पर किस करने लगा, जिससे माया को अच्छा लग रहा था, और नवीन के सर को वहां सहलाते हुए सिसकियां लेते हुए नवीन का नाम लेने लगी। नवीन आ। काफी देर सक करने के बाद नवीन आया और माया के होठों पर किस करते हुए एक झटके में समा गया और अपनी कमर मूव करने लगा। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद नवीन सीधा बेड पर लेटते हुए माया को अपने ऊपर करके बोला, बेबी अब तुम्हारी बारी। ये सुन माया मुस्कुराते हुए नवीन के ऊपर आकर रोमांस करने लगी, जिससे उस कमरे उन दोनों की आहें और सिसकियां की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। माया नवीन की तरफ देखते हुए बोली, मेरा एक काम है, करोगे? ये सुन नवीन बोला, ऑफ कोर्स डार्लिंग, ये भी कोई कहने की बात है। ये सुन माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें एक लड़की को जान से मारना है? ये सुन नवीन माया की तरफ देखने लगा। वही माया नवीन को खुद की तरफ देखता पाकर बोली, क्या हुआ, डर गए? ये सुन नवीन बोला, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, किसे जान से मारना है ये बताओ? माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, सोच लो, मैं तुम्हें खून करने के लिए बोल रही हूँ, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं। ये सुन नवीन डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें याद है एक लड़के ने तुम्हें किस किया था, फिर उसकी लाश कॉलेज की छत पर मिली थी, किसी ने उस लड़के के होठों को काट दिया था और उसकी आंखें भी निकाल दी गई थी। ये सुन माया बोली, हाँ याद है, पर ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये सुन नवीन डेविल स्माइल करते हुए माया को देखने लगा। ये देख माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बोली, इसका मतलब उसे तुमने मारा था? ये सुन नवीन बोला, ओ स्वीटहार्ट, तुम्हें समझी तो पर देर से। ये सुन माया नवीन को बोली, तो ठीक है। फिर अपने मोबाइल में सुकून की फोटो को देखते हुए बोली, ये रही फोटो। वही नवीन जब सुकून की फोटो को देखता है तो कहता है, ये तो उन दोनों की बीवी है ना? लप। ये सुन माया बोली, क्यों डर लग रहा है? जिसे सुन नवीन बोला, नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि इसे मारने से पहले क्यों न इसके शरीर के साथ मजे कर लूं। ये सुन माया और नवीन एक दूसरे को देख डेविल स्माइल करने लगे। ऐसे ही किसी की रात प्यार भरी तो किसी की रात साजिशों से भरी बीत गई। सुबह का वक्त, सुकून इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। इस वक्त घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी कमरे का गेट खुला
और दो लोग अंदर आए जो कोई और नहीं रुद्र और शिवाय ही थे। इस वक्त दोनों जिम से आए हुए थे जिससे उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दोनों की नज़र बेड पर सो रही सुकून की तरफ गई, जो आराम से घोड़े गधे बेचे कर सो रही थी। ये देख रुद्र और शिवाय दोनों सुकून के अगल बगल बैठ गए। तभी रुद्र ने कहा, बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये सुन सुकून जो नींद में थी, वो अपना सर दूसरी तरफ करते हुए बोली, सोने दो ना माँ। ये सुन शिवाय और रुद्र एक दूसरे को देखे। फिर शिवाय ने कहा, बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है और कल तुमने रात को डिनर भी नहीं किया था। देखो फ्रेश होकर कुछ खा लो, फिर तुम्हें जीतना सोना है सो लेना। हाय, कोई मुझे भी ऐसे ही बोल दे कि तुम्हें जीतना सोना है सो लो। वही शिवाय की बातें सुन सुकून के कान में जू तक नहीं रेंगी, जिसे देख शिवाय ने एक झटके में सुकून को अपने गोद में उठा लिया और सीधा बाथरूम में ले लाकर बाथटब में लेकर बैठ गया। वही पानी का एहसास होते ही सुकून की आंखें झटके से खुल गई और खुद को बाथटब में शिवाय के साथ पाकर एक पल के लिए चौंक गई। फिर सुकून की नज़र सामने बैठे रुद्र पर गई, जो उसे ही डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। ये देख सुकून हड़बड़ाते हुए उठने को हुई, तभी शिवाय ने सुकून को अपने गोद में बैठाकर कस के पकड़ते हुए कहा, इतना घबरा क्यों रही हो बच्चा, हम ही तीन तो है। ये सुन सुकून बोली, मैं तुम दोनों की तरह बेशर्म नहीं हूँ समझे, और छोड़ो मुझे, ये से जाने दो बेशर्मो। ये सुन रुद्र सुकून के पैरों को अपने होठों से चूमते हुए बोला, बच्चा इसमें शर्म किस बात की, तुम हमारी हो और हम तुम्हारे, हमें तुम्हें छूने का प्यार करने का हक है और तुम्हें भी हम छूने का प्यार करने का हक है। हम तो चाहते हैं कि तुम हमें प्यार करो, हम पे हक जताओ और हमारे डार्क चॉकलेट को भी प्यार करो और हमारा डार्क चॉकलेट तुम्हें प्यार करे। पर अफसोस तुम करती ही नहीं हो, ना तुम्हें हमारी फिक्र है ना डार्क चॉकलेट की। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।